गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिएगा स्टूडेंट्स, 3.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन फर्स्ट हो गया था। सेकंड की बात करते हैं। आपके पास सेकंड में दिया हुआ, यदि a प्लस बी इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड a माइनस बी इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b मैट्रिक्स। मतलब a और b मैट्रिक्स का मान निकालना है। a प्लस बी की वैल्यू रखी, उसको समीकरण 1 रखा। a माइनस बी की वैल्यू रखी, उसको समीकरण 2 रखा। देखिए दोनों को ऐड किया है, तो दोनों को ऐड करूँगा तो a प्लस ए कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। अब देखिए इधर मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के साथ ऐड किया है, तो -2 एंड 7, -2 और -7 एंड 3 को ऐड किया तो माइनस का 4 आया। 0 में -2 ऐड किया तो माइनस का 2 आया। ऐसे 2 में 0 ऐड किया तो 2 आएगा। -5 में 3 ऐड किया तो 2 आएगा। देखिए ऐसे ऐड किया है। अब a के साथ जो 2 है उसको नीचे डिवाइड कर दिया, तो वो 1/2 ये वाली चीज़ आ गई। आपको पता है बाहर 2 है तो सभी एलिमेंट्स को, सभी अवयव को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। -4 2 से डिवाइड होगा तो -2 आएगा। -2 -1 आ जाएगा। 2 को 2 से डिवाइड 1 आ जाएगा। -2 को 2 से -1 आ जाएगा। ये आपके पास a आ गया। ऐसे 1 में से 2 माइनस करोगे तो 2b इक्वल टू जो भी मैट्रिक्स है आपके पास, दोनों माइनस करने के बाद आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो -10, 2 से -5, 2 को 2 से 1, 2 को 2 से 1, -8 4, माइनस का 4। ए और बी की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं अपन। अगर अपन क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, अपने पास ए दिया हुआ है, अपने पास ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये ए दिया हुआ है, ये आपके पास बी दिया हुआ है। देन मैट्रिक्स सी ज्ञात करना, यदि a प्लस 2b बराबर ओ, जहाँ पे शून्य है, या ओ बोलो इसको, शून्य मैट्रिक्स है। जो ओ है वो शून्य मैट्रिक्स को बता रहा है। किसको बता रहा है? शून्य मैट्रिक्स को। देखिएगा स्टूडेंट्स कैसे करेंगे इसको सोल्व। आपके पास इक्वेशन दे रखी a प्लस 2b प्लस सी इक्वल टू ओ। अब a का वैल्यू रख दी, 2 अपनी जगह है, और b की वैल्यू रख दी, एंड c वैल्यू पता नहीं है, और शून्य मैट्रिक्स की वैल्यू 0 0 0 0 0 0। देखिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखिए, a मैट्रिक्स का ऑर्डर था आपके पास 3×2, इसका भी आपके पास 3×2, तो जो आपका शून्य मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर भी 3×2 ही होगा। जो ऑर्डर ए बी और सी का होगा वही ऑर्डर शून्य मैट्रिक्स का होगा। तो यहाँ पे देखिएगा ए की वैल्यू को कुछ चेंज नहीं किया, ये ऐसा का ऐसा। जो बी के साथ 2 आ रहा था, बी के साथ 2 आ रहा था, तो सभी एलिमेंट्स 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 2 1 4, 2 4 2 2 4, -2 0, प्लस का सी, ये ऐसा का ऐसा। अब देखिएगा सी को अपनी जगह रखा और बाकी को दोनों को एलएचएस में ले गए। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एलएचएस में आपके पास ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद ये आरएचएस में जाएगा, तो यहाँ पे माइनस के साथ आएगा। तो दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ और उधर भी भेज रहा हूँ, उधर आरएचएस में भी भेज रहा हूँ। तो देखिए ऐड करने के बाद मैंने आरएचएस में भेजा तो वैल्यू आई 5 5 4 5 1 -1, और बीच में किसका साइन है? माइनस। जैसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू आएगी सी की वैल्यू दिस। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये आपके पास सी आ गया। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया भी क्वेश्चन है, तो आप इसको इंपॉर्टेंट भी डाल सकते हो कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ भी सकता है, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। अब आगे देखिएगा, अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। आपके पास ए दिया हुआ है, आपके पास बी दिया हुआ है, आपको वैल्यू चाहिए दिस 3a² - 2b की वैल्यू चाहिए। देखिए कैसे सोल्व करेंगे इसको। आपके पास देखिएगा 3a² - 2b चाहिए, तो 3 ऐसा का ऐसा, a² चाहिए। a² को देख आप a लिख सकते हो, a लिखेंगे, a की वैल्यू ये रही, फिर a की वैल्यू ये रही, -2b, तो 2b ऐसा का ऐसा आ गया। अब देखिएगा मल्टीप्लाई करने का तरीका कैसे होगा। देखिए इस सेकंड वाले, देखिए इसको आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो। देखिए अगर अपन बात करें इसमें, जो ये मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर 2×2 है, अगले वाले का भी 2×2 ही है। देखिए दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होता है? जब फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम मतलब स्तंभों की संख्या और दूसरे मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या समान हो, तो उनका गुणन क्या होता है? संभव होता है। तो इसका ऑर्डर आएगा वो कौन सा वाला आएगा? 2×2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा, नया वाला। अब सोल्व कैसे करेंगे? देखिए आपको मैंने पहले ही बताया था, इस दूसरे मैट्रिक्स को पकड़ो आप, इसका जो कॉलम है इससे नए मैट्रिक्स का कॉलम आएगा 1।
अब इस 2 × 3 को 2 माइनस 1 से गुणा करेंगे तो 2 को 2 से गुणा किया, 2 × 2 प्लस का बीच में साइन आएगा, इस -1 को अब 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब इस कॉलम का काम इस रो से हो चुका है। क्या बोला मैंने? इस कॉलम का काम, फर्स्ट वाले कॉलम का काम इससे हो चुका है। अब इसी कॉलम का काम इससे रो से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2, इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई 2 × 3, यानी कि इस कॉलम से इन दोनों का काम हो चुका है। अब अगले कॉलम की बात करेंगे -1 और 2 को, तो 2 को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस -1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे 3 को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास नया मैट्रिक्स आ गया। अब देखिए माइनस आगे चल रहा था आपके पास 2 के साथ, ये चल रहा था, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू ये आएगी। अब देखिएगा इन सबको सोल्व किया, इस वाले को पूरे को सोल्व करने के बाद आपके पास मैट्रिक्स ये आया, और ये आपका ऐसा का ऐसा 3 बाहर था। अब 3 को अंदर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। 3 को मल्टीप्लाई करने के बाद इसको सोल्व किया तो वैल्यू आके आपके पास ये आ गई 3 - 20, ये वाली वैल्यू आपके पास आ गई है 3 - 20 35 - का 11। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, इसमें क्या कर रहे हैं अपन। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखोगे तो आपके पास ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए आना चाहिए। ए बी नॉट इक्वल टू बी ए आना चाहिए। देखिए यहाँ पे चेक भी करना पड़ेगा ए का ऑर्डर क्या है, बी का ऑर्डर क्या है। अब देखिएगा यहाँ अगर मैं बात करूँगा तो ये आपके पास ए है और दूसरा क्या है, बी है। तो देखिए यहाँ पे देखिएगा ए का ऑर्डर है 2 × 4, जो ए का ऑर्डर है वो 2 × 4 है, और जो बी वाला ऑर्डर है, जो बी का ऑर्डर है वो है 4 × 2 है। फर्स्ट वाले में स्तंभों की संख्या, दूसरे वाले में पंक्तियों की संख्या बराबर है। इसका मतलब जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका 2 × 2 का ऑर्डर का एक नया मैट्रिक्स आएगा। अब गुणा कैसे करेंगे आपको पता है, मैंने अभी बताया है कि इसका एक कॉलम लो, जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका एक कॉलम का काम हो जाएगा। इसका दूसरा कॉलम लोगे, इसका दूसरा नए मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम आ जाएगा। अब जो ये फर्स्ट कॉलम है, इसका जो पहला स्तंभ है, कॉलम का मतलब स्तंभ, तो ये पहला स्तंभ है, इस पहली पंक्ति से गुणा करेंगे, 0 को 0 से गुणा करेंगे, फिर इस 1 को 1 से गुणा करेंगे, 2 को 2 से गुणा करेंगे, 3 को 3 से गुणा करेंगे। ऐसे अपन क्या करेंगे, नीचे भी गुणा करेंगे, 3 को 0 से, 2 को 1 से, 1 को 2 से, 0 को 3 से, मतलब इस पूरे कॉलम को इससे और इससे गुणा कर दिया, फिर इस कॉलम को इससे और इससे वापस गुणा करेंगे। तो मैंने देखिए ऐसे ही किया है, देखिए गुणा कर दिया मैंने, गुणा करने के बाद देखिए सोल्व किया है तो ए बी की वैल्यू आ गई 14 4 4 14, 2 × 2 क्रम का क्या आ गया अपने पास, नया मैट्रिक्स आ गया। अब क्या निकाल रहा हूँ मैं, बी ए निकाल रहा हूँ, बी की वैल्यू रख दी, ए की वैल्यू रख दी। सोल्व कैसे करेंगे, देखिए तरीका देखिएगा, बी का क्रम ये है, ए का क्रम ये है, बी में स्तंभों की संख्या कितनी है, 2 है, ए में स्तंभों की संख्या 2 है, 2 से 2 बिल्कुल सही बात है, सही है दोनों चीज़ें। अब जो नया मैट्रिक्स आएगा उसको 4 × 4 क्रम का होगा, मतलब 4 तो रो बनेगी, 4 ही कॉलम बनेंगे। अब बनेंगे कैसे, इसका जो फर्स्ट कॉलम है नए मैट्रिक्स का एक कॉलम बनेगा, इसका जो सेकंड कॉलम है नए मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम बनेगा, इसका जो थर्ड कॉलम है नए मैट्रिक्स का थर्ड कॉलम बनेगा, इसका जो फोर्थ कॉलम है इसके फोर्थ कॉलम बनेगा। अब जो फर्स्ट कॉलम है, जो आपके पास फर्स्ट कॉलम है ये वाला, देखिएगा यहाँ पे अगर अपन बात करें फर्स्ट कॉलम क्या 0 3, तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई, 3 को 3 से, तो 0 × 0 3 × 3। अब इसी कॉलम को इससे करेंगे तो 1 × 0 2 × 3। अब इसी को ही इससे करेंगे 2 × 0 1 × 3, फिर लास्ट में 3 × 0 0 × 3। ये पूरा कॉलम एक आ गया, इस कॉलम का काम भी हो गया, ये कॉलम पूरा आ गया, इस कॉलम का भी काम हो गया। अब दूसरा कॉलम क्या है, 1 और 2, सभी रो को 0 3 को 1 2 से, 1 2 को 1 2 से, 2 1 को 1 2 से,
3 जीरो को 1 2 से, तो 0 इंटू 1 3 इंटू 2 1 इंटू 1 2 इंटू 2 ऐसे करेंगे मल्टीप्लाई। क्या समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो सबको मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद देखिएगा आपके पास सोल्व किया, सोल्व करने के बाद वैल्यू ये आ गई। अब देखिए जो आपका ए बी आया था वो 2 इंटू 2 क्रम का था। जो ए बी आया था आपके पास, जो ए बी आया था 2 इंटू 2 क्रम का था, ये मैट्रिक्स था। लेकिन जो आपका बी ए आया है वो 4 इंटू 4 का है और वो भी अलग भी है। तो इसका मतलब ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। इसका मतलब ये हो गया कि दोनों इक्वल नहीं है और ये आपको क्या करना था? प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। यदि एफ एक्स बराबर कोस एक्स माइनस 4 एफ एक्स बराबर कोस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कोस एक्स 0 0 0 1 प्रूव दैट एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस बी। देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक छोटा सा लॉजिक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं। जब आपका यहाँ पे x है तो यहाँ पे सब में x आ रहा है। जब यहाँ पे मैं a लिख दूंगा तो कोस ए माइनस साइन ए कोस बी। अगर यहाँ पे मैं b लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा? b, तो कोस बी माइनस साइन बी, ऐसे आता रहेगा। समझ में आ रही बात में क्या बोल रहा हूँ? अब देखिएगा यहाँ पे तो मैंने एफ ऑफ ए निकाला तो जहाँ x था वहाँ क्या आ गया? a आ गया। एफ ऑफ x था तो एफ ऑफ ए होगा। अरे x था ना, एफ ऑफ x थे, तो क्या हो जाएगा? कोस ए माइनस साइन ए 0 साइन ए कोस ए 0 0 0 1। ऐसे क्या निकालेंगे अपन? एफ ऑफ बी निकालेंगे। एफ ऑफ ए आ गया, एफ ऑफ बी आ गया। एल एच एस लेके चल रहे हैं अपन। एल एच एस क्या आपका? एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी। एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी आपका एल एच एस है। एफ ऑफ ए की वैल्यू रख दी और एफ ऑफ बी की वैल्यू रख दी। अब मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का तरीका वही है, इसका जो एक कॉलम है उससे नए मैट्रिक्स का एक कॉलम बनेगा। ये 3 गुना 3 ऑर्डर का है, ये भी 3 गुना 3 ऑर्डर का है। इसमें स्तंभों की संख्या, इसमें पंक्तियों की संख्या बराबर है। इसका 3 गुना 3 का नया मैट्रिक्स आएगा। कोस बी, तो कोस ए को कोस बी से गुणा किया, कोस ए कोस बी, माइनस साइन ए को साइन बी से गुणा किया, माइनस का साइन ए साइन बी, जीरो को जीरो से गुणा किया, जीरो। अब साइन ए को कोस बी से गुणा करेंगे, साइन ए कोस बी, कोस ए को साइन बी से, कोस ए साइन बी, और जीरो को जीरो से गुणा किया, जीरो लिखा नहीं मैंने, जीरो आएगा। जीरो को कोस बी से गुणा किया, जीरो को साइन बी से गुणा किया और एक को जीरो से गुणा किया। ऐसे ही अब दूसरे कॉलम की बात करते हैं। आपका दूसरा कॉलम क्या है? देखिएगा आपका दूसरा कॉलम ये वाला है, ठीक है। इस दूसरे कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे इस रो से तो क्या आएगा? माइनस का कोस ए साइन बी, फिर माइनस का साइन एस कोस बी, प्लस जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा। अब इस कॉलम को अगली रो से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन ए साइन बी प्लस कोस ए कोस बी, साथ में जीरो आएगा। अब इसी कॉलम को इस थर्ड रो से मल्टीप्लाई करेंगे, पहला वाला जीरो हो जाएगा, दूसरा वाला भी जीरो हो जाएगा, तीसरा वाला भी जीरो। ऑटोमेटिकली सारा क्या आ जाएगा? जीरो आएगा। तो मैंने क्या लिख दिया? डायरेक्ट यहाँ पे जीरो लिख दिया है। अभी थर्ड वाला है तो इसको गुणा करेंगे तो जीरो, ये भी जीरो बन जाएगा, ये भी जीरो, तो जीरो आ गया। अब ये भी जीरो हो जाए, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो ये भी जीरो हो जाएगा। अब ये जीरो जीरो, लेकिन ये वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? वन आएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मल्टीप्लाई करने के बाद लिखा मैंने। अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूले बन रहे हैं। फॉर्मूले कैसे बन रहे हैं देखो, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी कोस ए प्लस बी। अब साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी साइन ए प्लस बी, ये जीरो, ये भी जीरो, ये भी वन, ये जीरो, तो ये जीरो, ये जीरो। अब इनकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, ठीक है। कोस ए, देखो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, इसमें माइनस कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? माइनस कॉमन आएगा। देखो माइनस होने के बाद क्या बचेगा? कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कोस बी, वो किसका फॉर्मूला हो जाएगा? साइन ए प्लस बी का। अब देखिए जहाँ एक्स था, जब आपके पास x था तो यहाँ पे क्या था? x। जब आपके पास यहाँ a था तो यहाँ पे f ऑफ a। जब आपके पास यहाँ b था तो यहाँ पे क्या था? f ऑफ b। जब आपके पास यहाँ पे a प्लस b आ जाए x की जगह तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? f ऑफ a प्लस b आएगा। देखिएगा ऐसे अपन कर रहे हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा? सारी चीज़ें वही चीज़ें हैं।
ये देखिए किसमें चेंज हो गया, एफ ऑफ ए प्लस बी, और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, प्रूव दैट ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। एलएचएस को मैंने लिखा ए बी का ट्रांसपोज, तो पहले आपको ए बी निकालना पड़ेगा। ए बी का मतलब क्या हुआ, ए को बी से मल्टीप्लाई करना है। मैंने ए बी लिखा, ए की वैल्यू रखी, बी की वैल्यू रखी। ए का ऑर्डर 2 × 3, ए का क्रम क्या है 2 × 3, और बी का क्रम क्या है, ए का क्रम 2 × 3, बी का 3 × 3। देखिए गोला लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो तो मैं क्या प्रैक्टिस में ला रहा हूँ। गोला लिखने की ज़रूरत नहीं, वो तो क्या मैं ला रहा हूँ, प्रैक्टिस में ला रहा हूँ। और देखिए मैंने अभी पहले थोड़ी देर पहले मैंने ऐसे भी किया था कि मैं इसका कॉलम ले रहा हूँ, इसकी रो मैंने लाइन भी खींची थी। मैं 2-4 क्वेश्चनों में लाइन खींचूंगा, उसके बाद लाइन नहीं खींचूंगा। अरे अभी मैंने लाइन खींची थी, देखो यहाँ पे, देखिए मैंने इस क्वेश्चन में ऐसे लाइन खींची थी ना, देखो इससे मैंने ये लाइन खींची थी ना, 2-4 क्वेश्चन में लाइन खींचूंगा, उसके बाद लाइन नहीं खींचूंगा। जब मैं गोले कर रहा हूँ ना यहाँ पे, देखो ये वाला ये भी 2-4 क्वेश्चन में करूँगा, उसके बाद नहीं करूँगा। प्रैक्टिस में आने के बाद गोले नहीं करेंगे। अब देखिएगा आगे आ जाइएगा, तो यहाँ पे ए बी के पास, अपने पास ए बी, देखिए ए बी में क्या हो गया, ए का ऑर्डर 2 × 3 था, ए का ऑर्डर 2 × 3 था, इसका 3 × 3, तो स्तंभ और पंक्तियाँ बराबर है, तो 2 × 3 का नया मैट्रिक्स आएगा, जिसमें 2 तो रो होगी और 3 क्या कॉलम, मतलब ऐसा ही मैट्रिक्स बनने वाला है। अब इसके फर्स्ट कॉलम को इस रो से पूरी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, देखा मैंने, देखिए इसके कॉलम को इस रो से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 24, 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -2, -5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -5, 1 को 6 से किया, 6, 0 को -1 से 0, 3 को 1 से 3, ऐसे ही। ये तो फर्स्ट कॉलम की बात हो गई। अब किसकी बात करेंगे अपन, सेकंड कॉलम की बात करेंगे। सेकंड कॉलम इसका ये है, 4 को -7 से -28, 2 को 2 से 4, -5 को 0 से 0, 1 को -7 से -7, 0 को 2 से 0, 3 को 0 से 0, अब अगला थर्ड कॉलम आएगा ये वाला, 4 को 0 से 0, 2 को 5 से 10, -5 को 2 से 10, 1 को 0 से 0, 0 को 5 से 2, 3 को 2 से 6। आ गया समझ में। सोल्व करने के बाद ये आ गया। अब इसका ट्रांसपोज ले लो, ये तो आपके पास ए बी आया है, ए बी का ट्रांसपोज लेंगे, पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर देंगे। तो पहली पंक्ति क्या आपके पास ये है, ये नहीं सॉरी, पहली पंक्ति आपके पास ये थी, तो स्तंभ बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा, स्तंभ। 17 -24 0 स्तंभ बन गया। 9 -7 आपकी पंक्ति थी, वो क्या बन गया, स्तंभ। इसका क्रम देखिएगा, इसका क्रम आपके पास 2 × 3 था, आप जब ट्रांसपोज लोगे तो उल्टा क्रम हो जाएगा, 3 × 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे अपन, RHS लेंगे, बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज। मैंने बी का ट्रांसपोज करके लिखा है, बी मैट्रिक्स आपका था, उसका मैंने ट्रांसपोज लिखा है, ये ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिख दिया मैंने। अब देखिएगा, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 × 3 का है, 3 × 3 का है, 3 × 2 का है, इसमें स्तंभों की संख्या पंक्ति में बराबर है, तो 3 × 2 का नया मैट्रिक्स आएगा, जिसमें 3 तो रो हो, एक सॉरी हाँ 3 तो रो हो और 2 क्या हो, ये नहीं आएगा, 3 तो रो हो और 2 क्या हो, कॉलम हो, ऐसे 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, फर्स्ट कॉलम से इसका जो फर्स्ट कॉलम है नया कॉलम बनेगा, इसके फर्स्ट सेकंड कॉलम से सेकंड का नया कॉलम बनेगा। मल्टीप्लाई करने के बाद लिखा मैंने, वैल्यू आई 17 माइनस का 24 0, 9 - 7 6, 3 × 2 का है। LHS और RHS इक्वल आ गया है। देखिएगा स्टूडेंट्स, अब इस एक्सरसाइज में कुछ बचा नहीं है, कल मैं इस एक्सरसाइज को लगभग कल ख़त्म कर दूंगा, आपको फिर मैं होमवर्क में दूंगा, ठीक है। मिसलेनियस आपको मैं होमवर्क में दूंगा, एग्जाम्पल्स आपको मैं होमवर्क में दूंगा। तो मान के चलिए कल कोई थोड़ा बहुत बचेगा, वैसे सारा हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी, थैंक यू।